10 बजे के आसपास घर पे आए जी। ये रोने लगे, इनका वो ठोस सूजा था। तो जी मैंने पूछा भाई क्या बात है, तब इन्होंने बताया कि जान से मरवा देंगे, नहीं भागोगे तो जान से मरवा देंगे, दुकान पे नहीं रहना है, गाड़ी मुझे दे दो, यही सब कर कहती है। गाड़ी कौन सी है आपके पास? HF डिलक्स। नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर, और आप देख रहे हैं पूरी न्यूज। ये संत कबीर नगर जिला का कोदवट गांव है और आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक भाई है और ये इनके चाचा हैं। अब ये बहुत ही परेशान है, इनकी परेशानी हम जानेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि जो भी शादीशुदा लोग रहते हैं उनके वहाँ पति पत्नी में हमेशा खटास होता रहता है, थोड़ा बहुत हमेशा सबके वहाँ झगड़ा विवाद होता रहता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पत्नी यदि पति सीधा है तो उसका लाभ उठाए। लाभ उठाने का ही मतलब हुआ कि आप झूठी झूठी बातें जाकर के थाने पे कह दीजिए और पति चाह के भी आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, कुछ ना कर पाए, क्योंकि पति को पत्नी से प्रेम है। हम इनके जीवन में वो जानेंगे क्योंकि इनकी शादी एक प्रेम कथा है, जो कि ये प्रेम विवाह किए थे, बहुत बढ़िया इनका संबंध चल रहा था, घर परिवार चल रहा था, बच्चे भी हुए थे। अब इन्हीं से इनसे जाते हैं, इनका नाम जानेंगे कि कब से इनके जीवन में ये जो विडंबना हो रही है, कब से शुरू हुई है, कब से ये पीड़ित हो रहे हैं, पत्नी आखिर क्यों इनसे नाराज है, क्या सच्चाई है, क्या रहस्य है, हम इनसे जानेंगे। और ये जो चाचा हैं इनसे भी हम जानेंगे। पहले तो आपका शुभ नाम? राजकमल। राजकमल जी, निवास कहाँ है आपका? धनघटा संत कबीर नगर। अच्छा, धनघटा संत कबीर नगर में आप रहते हैं? हाँ। मुझे ये बताइए, शादी आपकी आपके माँ बाप के राजी से हुआ था कि आपके राजी से, मतलब लव मैरिज है कि माँ बाप के मंजूरी से हुआ था? लव मैरिज है। लव मैरिज हुआ था। हाँ। तो शादी हुए कितना साल हुआ? 17-18 साल। 17-18 साल हो गया। तो 17-18 साल से आप दोनों के बीच में अच्छा संबंध चल रहा था, अच्छा रिश्ता चल रहा था? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी? कोई दिक्कत नहीं थी। साथ में हम लोग कहीं भी जाते थे, साथ में जाते थे, बाजार में साथ करते थे, गोरखपुर मार्केट भी साथ करते थे, बनारस जाते थे तभी साथ में रहते थे। अभी 5-6 महीने के सावन के बाद से ही हुआ है। मतलब दो दिल भले ही था, लेकिन जान एक थी। हाँ। मतलब ये प्रेम था आपसे पत्नी से? हाँ, बहुत प्रेम था। बहुत प्रेम था। तो अब ये दिक्कतें कहाँ से शुरू हो रही हैं कि पत्नी आपको जा करके शुरू हो रही है? आपको कब से आप परेशान है, आपके बीच में और आपके पत्नी के बीच में क्यों नहीं पट रहा है? आखिर क्या दिक्कत हो रही है, कब से परेशानी बढ़ी है? परेशानी 5-6 महीने से है और वो किसी के चक्कर में पड़ गई है। अच्छा, किसी के चक्कर में पड़ गई है? हाँ, अफेयर चल रहा उसका। अफेयर चल रहा है? हाँ, हम देखे भी हैं कई बार। तो जब आप देखे उस व्यक्ति को, आप देखे होंगे तो कुछ कहे होंगे, पत्नी को कुछ कहे होंगे? बोलने पे, समझाने पे 112 नंबर बुलवा कर भेजवा रही थी, मरवा रही थी आपको। हाँ। तो जब आप थाने पे जाते हैं तो प्रशासन के लोग क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं? जब शनिवार को गए थे तो नहीं मारे हैं, दिन था, रात में जाते थे तो मारे थे। 3 बार थाने में जाग चुके हैं। पुलिस वाले आपको मारे थे? हाँ। कहाँ कहाँ मारे थे आपको? कान। देखिए, इनके ऊपर ये कान पे निशान है कि महिला, मतलब इनकी पत्नी के कहने पे आप देख सकते हैं कि पुलिस के लोग इनको मारते हैं। और जो कि प्रशासन का काम क्या है, सिपाही का काम क्या है कि दोनों पत्नी को आपस में बैठा करके समझा देना कि दोनों लोग जब एक ही परिवार से हो, पति पत्नी हो, तो खुशहाल रहो। देखिए, अपनी ये कहानी बता रहे हैं और काफी इनके शरीर में चोट है, पैर में चोट है। मैं कपड़ा नहीं उतरवा रहा हूँ जान करके, क्योंकि शक्ल से ही लग रहा है, इनकी बातों से ही लग रहा है। तो जब आप अपनी पत्नी को पकड़े थे तभी से ये विवाद आप में और आपके पत्नी के बीच में शुरू हो गया? हाँ, समझाए थे कि अब उससे बात मत करना, जो हो गया हो गया, अब रहने दो, अब से सही रास्ते पे आ जाओ, लेकिन नहीं मान रही है। नहीं मान रही है? कितने बच्चे हैं आपके पास? एक लड़की, एक लड़का। वो लोग क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं। क्या क्या पत्नी कहती है आपको लेकर के? कहती है जान से मरवा देंगे, नहीं भागोगे तो जान से मरवा देंगे, दुकान पे नहीं रहना है, गाड़ी मुझे दे दो, यही सब कर कहती है। गाड़ी कौन सी है आपके पास? HF डिलक्स। अच्छा, 2 पहिया गाड़ी किसके नाम से है? उसी के नाम से है। पैसा हम ही दिए हैं, लेकिन नाम उसका केवल है। नहीं, आप पति हैं, आप ही कमाते थे। आप क्या मतलब करते हैं आप? खिलौना मिसा तक दुकान है।
अच्छा, बिसाता की दुख। देखिए आंख में इनके आंसू भी आ रहा है, चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और परेशानी जब आदमी के ऊपर आती है, दिल घबराता है। सोच लीजिए, आप लोगों ने बहुत मुद्दा देखा होगा, किसी को नीले ड्रम में लोग पैक पैक कर दिए, किसी को खाड़ी के नीचे आजकल की महिलाएं जो कर रही है, जैसा कि इनके साथ में हो रहा है, और जो कि नहीं होना चाहिए। प्रशासन का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है कि अगर पति परेशान है तो दोनों पक्ष को बैठा करके समझा दीजिए, ताकि परिवार खुशहाल रहे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे बढ़िया से शिक्षा ग्रहण करें। चाचा, आपका क्या नाम है? जी, राम तीरथ गुप्ता। ये आपके कौन है? हमारे ये भतीजा है। भतीजा है। जी। इसके पहले चाचा आप क्या करते थे? हम बैंक में नौकरी किए हैं, हेड कैशियर रिटायर्ड हुए हैं, 17 साल हो गया। 17 वर्ष हो गया आप बैंक में नौकरी किए, रिटायर हुए। जी हाँ। क्या इनकी क्या, कैसे आपको पता चला? आपके एक भतीजा कैसे पता चला आपको? ये इन्हें हमें ऐसे पता चला कि आज ही सुबह हमारे पास 10 बजे के आसपास घर पे आए। जी। ये रोने लगे, इनका वो ठोस सूजा था। तो जी मैंने पूछा भाई क्या बात है, तब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कांड हुआ मेरे पास। अब मैं भाग के छुपते छुपाते आया हूँ आपके पास। और छुपते छुपाते आया हूँ आपके पास? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, छुपते छुपाते, क्योंकि इनकी पत्नी ने धमकी दिया था कि जहाँ भी जाओगे वहाँ भी हम तुमको पिटवाएंगे और तुमको जान से मरवा देंगे। मरवा देंगे। हाँ, इन्होंने ये मुझे बताया है। हाँ, तो इसलिए हमारे आंख में आंसू आ गया, तो अपने पत्नी से बोला इनको नहलाओ धुलाओ और दूध में हल्दी डाल के पिलाओ इनको। तब ये सब हमने काम किया है करके, तब हम अजय बाबू के यहाँ आए हैं कि भाई देखिए ऐसे ऐसे बात है, तो ये हमारी मदद करने के लिए आप सबको बुलाए हैं। ये लड़का ताकि डर रहा है कि हमें मार ना दे जान से, कोई मार ना दे जान से। हाँ, ये बहुत डर गया है। अब वो पुलिस जो है इनके गर्दन पर जूता से पीठ पर गिर गए, तब पीठ पर मारने लगी है, ये बताए हैं। पुलिस के लोग, पुलिस वाला, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये गलत है, गुनाहगार है, तो इनको सजा दीजिए, जेल में भेज दीजिए। मारने का हक किसी को नहीं है, जो कि ऐसा संविधान में लिखा गया है। जी। और ये बोले हैं कि हमारा कान रगड़ दिया ऐसे दोनों हाथ से, और जूता से मारा है, खूब जूते बूट से मारा है जब हम गिर गए हैं। ये कमर में दर्द है। कमर में दर्द है। अब मैं शर्ट नहीं निकलवा रहा हूँ जान करके, सोच सकते हैं आप लोग कितना पीड़ा है इनके अंदर। और इनके पैर में दर्द है, लंगड़ा के चल रहे हैं, इतना मारा है। अच्छा चाचा, क्या आप, ठीक है वो तो थाने के लोग थे, उनसे ऊपर ठीक है कप्तान साहब हैं, सीओ साहब हैं, और भी अन्य अधिकारी हैं। अच्छा, आप क्या गुहार करना चाहेंगे कि इनके साथ क्या हो? हम ये चाहते हैं डीएम साहब उसका देखें, एसपी साहब देखें, दरखास्त देंगे इनसे दिलवाएंगे और इस पर एक्शन लिया जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इसको संज्ञान में लिया जाए और न्याय हो। जी, संज्ञान में लिया जाए, न्याय चाहिए। लड़का डर गया है, कहता है कि हमें जान से हमारी बीवी मरवा देगी। अब उसने कहा है, खुद कहा है कि हम तुमको जान से मरवा देंगे एकदम, और हम तुमसे तलाक ले लेंगे। आप बताइए, पत्नी आपके साथ रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है? नहीं रहना चाहती। क्या कहती है वो? कहती है हमको तलाक चाहिए। अच्छा, वो आपसे तलाक मांगती है, तो आप क्या कहते हैं? हम कुछ बोलते नहीं है, कहते हैं कर लो तलाक। अच्छा, जब वो कहती है कि तलाक चाहिए तो आप कहते हैं तलाक कर लो? कि आप कहते हैं कि नहीं, रिश्ता है, संबंध है, क्यों तलाक देना चाहती हूँ? इतना दिन तक हम लोग साथ में थे, साथ में रहेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, समझाए बुझाए थे, लेकिन मान नहीं रही है, इसीलिए कह रही है। अच्छा, सही बताइएगा, पत्नी को मारते उड़ते नहीं ना, मतलब पहले नहीं मारते उड़ते थे आप? वही समझा रहे थे। अब की जो थाने में गए समझा रहे थे, तो हमको मारी है, तो हम भी एक थप्पड़ मार दिए हैं। एक थप्पड़ आम बात है जी। उसके बाद पता नहीं कौन 112 नंबर भेज दिया। कौन 112 नंबर बोल दिया? हाँ, भेज दिया। पता नहीं कौन भेजा, पता नहीं वो जिससे वो प्यार करती है, पता नहीं वो भेजा है कि बच्चे से कहवा कर भेजा है। अच्छा, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, अगर वो तलाक मांग रही है, तो आप मतलब क्या, आपकी मतलब जैसे झगड़ा न हो, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे मुद्दा आ रहा है, पत्नी मर जा रहे हैं, मार दे रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपके अंदर क्या चल रहा है, मतलब क्या आप चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम अपना कमाए खाएं। अगर नहीं मतलब रखती है तो न रखे। वो बार बार कहती है कि हम जा रहे हैं कहीं पे, जान दे देंगे। हम कहते हैं कि चली जाओ अपने वहाँ मैके चली जाओ और वहाँ रह लो 1-2 महीने। तो कहती है हम वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे, अब फिर दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। ये कहती है वो? हाँ। तो ये नहीं सोचती है कि आप कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? वो नहीं सोचती है। तो इसके बाद आप कप्तान के वहाँ, किसी के वहाँ तहरीर दिए हैं?
अभी दिए नहीं, लेकिन देंगे कप्तान साहब, डीएम साहब के पास। मतलब न्याय की गुहार करेंगे आप? जरूरत पड़ी तो योगी जी के दरबार भी जाएंगे? जाएंगे। हाँ। नहीं, आप भावुक मत होइए, रोइए नहीं, आपके साथ न्याय होगा। देखिए, क्या नाम बताया आप? राजकमल। राजकमल जी हैं, और ये राजकमल जी के चाचा जी हैं। ये बैंक में कैशियर थे। 17 साल हो गया आपको रिटायर हुए? 2009 में। 2009 में अच्छे ढंग से आपने नौकरी किया, आप रिटायर हुए? हाँ, 37 साल 3 महीना 22 दिन नौकरी की है। नौकरी किए हैं। और देखिए, ये जो सच्ची कहानी मैं बता रहा हूँ, सच्ची घटना मैं आपको, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये राजकमल जी बता रहे हैं, ये इनके सगे चाचा हैं वो बता रहे हैं, इनके जुबानी हम बता रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मैं यही चाहूंगा कि इनके साथ न्याय हो, और ताकि इस तरह से कोई और पत्नी अपने पति के साथ ना करे। पति 17 साल 18 साल ये लोग साथ में थे, ये मेहनत करके कॉस्मेटिक की दुकान खोले, दुकान खोलने के बाद इन्होंने जमीन खरीदा, जमीन पत्नी के नाम कर दिया। ठीक है, इनका विश्वास होना भी चाहिए, लेकिन अब ये जो अन्याय हो रहा है ये इनके साथ नहीं होना चाहिए। हम यही गुहार करना चाहेंगे अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने चैनल के माध्यम से, और इनके पत्नी का भी हम लोग बयान लेंगे, प्रशासन के लोगों का भी हम लोग बयान लेंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही है। ठीक है, घबराइए नहीं, आपके साथ न्याय होगा। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।